ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। दो ऐसे दोस्तों की कहानी जिनमें से एक ने सोच के साथ अपनी जिंदगी भी बदल ली। आज के समय में यदि आप दुनिया में एक नया मुकाम पाना है तो आपको कुछ तो अलग करना ही होगा। दो दोस्तों की कहानी। जमाने से जुदा जिनका कोई भी काम होता है, जमाने भर में अक्सर उनका ही तो नाम होता है। तो असलियत यह है कि सिर्फ प्रयास करने से कुछ नहीं होता। आपको सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। दो अलग अलग गांव में दो आदमी रहे थे। एक का नाम विनोद था और दूसरे का अरुण। दोनों मजदूर थे। वो जंगल में जाते और चट्टानों से पत्थर तोड़कर उन्हें शहर में शिल्पकार के यहाँ बेच आते। उनकी मुलाकात जंगल में ही हुई थी। काफी समय बीत जाने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करने लगे। एक दिन न जाने अरुण के दिमाग में क्या आया, वो बोलने लगा, यार विनोद, क्या हमारी जिंदगी इसी तरह मजदूरी करते हुए कटेगी? कितनी मेहनत करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आखिर कब तक चलेगा ये सब? बात तो तेरी सही है, अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं कल मिलता हूँ। इतना कहते हुए विनोद पत्थर उठाकर शहर की ओर चल दिया। कुछ दिन इसी तरह बीतते रहे। अचानक अरुण ने देखा कि विनोद के स्वभाव में बदलाव आ रहा था। वो कम बातें करने लगा था और सुबह जब आता तो ऐसा लगता जैसे सारी रात न सोया हो। उसकी सेहत में गिरावट आने लगी थी। अरुण ने कई बार पूछने का प्रयास किया, लेकिन विनोद ने हर बार इतना ही कहता कि मैं बदलाव चाहता हूँ, बस इसीलिए ऐसा हो गया हूँ। अरुण ने भी अब पूछना छोड़ दिया था। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि अचानक एक दिन विनोद न आया। आज उसकी जगह कोई और ही आया था। अरे भाई, तुम कौन हो और विनोद क्यों नहीं आया? वो आदमी अरुण की तरफ देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर मालिक ही आने लगे तो वो मुझे किस चीज के पैसे देंगे? मालिक? लेकिन वो तो पत्थर तोड़ता था। मालिक कब बन गया? जुए में पैसे जीता क्या? देखो, तुम हमारा समय नष्ट मत करो, वरना सारा समय बातों में ही निकल जाएगा। इतना कहकर वो मजदूर काम करने लग गए, लेकिन अरुण को इससे संतोष न हुआ। जब वो मजदूर काम खत्म करने के बाद जाने लगे तो अरुण भी उनके पीछे हो लिया। चलते चलते जब शहर पहुंचा तो देखा कि विनोद मजदूर को पैसे दे रहा था। तभी अरुण पास गया और बोला, विनोद कैसे हो? अरुण को देखकर विनोद बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अरुण का हाथ पकड़ा और अपने साथ दुकान के अंदर ले गया। सामने मिठाई रखी और बोला, मैं कह रहा था ना, मैं बदलाव चाहता हूँ, तो बदल गई मेरी जिंदगी। कैसे? तुम तो मेरे साथ ही काम करते थे ना, फिर ये सब कैसे किया तुमने? अरुण, आसमान से तारे तोड़ने के लिए जरूरी है हम आसमान में पहुंचे। अगर तारे हम पर खुद गिरते हैं तो हमें खत्म कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम अपनी जिंदगी बदलते हैं तो उसे हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन अगर वक्त कोई बदलाव लाता है तो हमें बर्बाद भी कर सकता है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तो सुनो, हम जो पत्थर तोड़कर शिल्पकार को देते हैं, उससे वो मूर्ति बनाता है और हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो मैंने भी मूर्ति बनाना सीखा और धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन तू अपना काम कब करता था? जब सब सो जाते थे। इसीलिए तो मेरी सेहत गिर गई थी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। मैंने ये काम सीखने के लिए दिन रात एक कर दिया। दिन में मैं पत्थर तोड़ता और रात में शिल्पकारी सीखता। आज भगवान की दया से मैंने ये दुकान खोल ली है। सच कहते हो दोस्त, चैन की नींद पानी है तो रातों को जागना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच हकीकत तभी बनेगी जब हम उस सोच पर काम करेंगे। फिर दोनों दोस्त बातें करने लगे और उसके बाद अरुण ने भी मेहनत करनी शुरू की, या यूं कहें कि सही दिशा में मेहनत करनी शुरू की। दोस्तों, इसी तरह हमारे बीच भी कुछ लोग हैं जो बस सोचते रहते हैं कि हमें सफलता प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए सही प्रयास नहीं करते। यदि आपके अंदर कोई गुण है तो उसे अपना जीवन सफल बनाने के लिए प्रयोग में लाएं। यदि ऐसा कोई गुण नहीं है तो आप अपने अंदर कोई ऐसा गुण विकसित करें। सफलता आपसे बस 2 कदम दूर खड़ी है। आगे बढ़िए और सफल ही जाइए।